Hello everyone. In this video we will solve two interesting arithmetic progression problems step by step. So let us start. Question number 1. The eighth term of an AP is half of its second term and 11th term exceed 1/3 of its fourth term by 3. Find the 15th term. इस क्वेश्चन में एट्थ टर्म यानी आठवीं टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकेंड टर्म की हाफ है एंड 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म का 1/3 और उससे 3 ज़्यादा है। कौन सी टर्म? 11th टर्म। देन वी हैव टू फाइंड आउट द 15th टर्म। सो सॉल्यूशन, let the AP have first term A and common difference D. Condition first, eighth term is half of the second term. So formula is AN is equal to A plus N minus 1 into D to find out the nth term. So this is eighth term, A plus 7D is equal to, and this is second term. So eighth term इसकी हाफ है, तो हाफ लगा दिया हमने। सो अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू A प्लस D। दिस एम्प्लाइज 2A माइनस A प्लस 14D माइनस D इज इक्वल टू 0। A प्लस D को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया A प्लस 13D और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया आपका A प्लस 13D इज इक्वल टू 0। So this implies A is equal to minus 13D. So this is equation 1. Now condition 2. 11th term exceeds 1/3 of the fourth term by 3. So this is the 11th term A plus 10D और ये है fourth term A plus 3D. अब इसका 1/3 यानी 1/3। अब इससे जो है 3 ज़्यादा है 11th term, so plus 3. सो 3A 3 से मल्टीप्लाई किया 3A प्लस 30D इज इक्वल टू A प्लस 3D। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो प्लस 9। सो 3A माइनस A प्लस 30D माइनस 3D इज इक्वल टू 9। A प्लस 3D को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 2A प्लस 27D इज इक्वल टू 9। सो दिस इज इक्वेशन 2। सो टू सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, put A is equal to minus 13D from equation 1 in equation 2 we get 1 से ये जो है हमने 2 में रख दिया तो 2 माइनस 13D प्लस 27D इज इक्वल टू 9। इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 26D प्लस 27D इज इक्वल टू 9। सो दिस एम्प्लाइज इसको सब्ट्रैक्ट किया तो D इज इक्वल टू 9। देन A इज इक्वल टू माइनस 13D, ये इक्वेशन 1 है, उसमें जो है D की वैल्यू 9 रख दी तो इक्वल टू माइनस 13 इंटू 9 इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई किया तो माइनस 117। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 15th टर्म। सो 15th टर्म A15 इज इक्वल टू A प्लस 14D इज इक्वल टू A हमने कितना सॉल्व किया है माइनस 117 प्लस 14 और D की वैल्यू 9। सो A15 इज इक्वल टू 100 माइनस 117 प्लस 126, इनका मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 9। सो फाइनल आंसर 15th टर्म इज इक्वल टू 9। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2. If 4 numbers are in AP, their sum is 108 and greatest number is 5 times the least, then find numbers. 4 नंबर्स हैं AP में हैं, उनका सम 108 है और ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटे नंबर से 5 टाइम्स है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स 4 हैं जो AP में हैं। सॉल्यूशन, लेट द 4 नंबर्स इन AP बी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। यहाँ A फर्स्ट टर्म, D उनका कॉमन डिफरेंस है तो ये जो है 4 नंबर्स हो गए। गिवन फर्स्ट सम इज 108। सो 108 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो 108 इज इक्वल टू 4/2, n यहाँ पर 4
टर्म्स हैं, तो 4/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो 108/2, ये 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 हो गया, 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेगा, तो 108/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d। दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 54। 2 से इसको डिवाइड कर दिया। सो दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ जैसे आपके सम के फॉर्मूले का रिवीजन हो जाए इसलिए इस तरह से निकाला है। आप ओनली 4 टर्म्स हैं, इसलिए इन 4 टर्म्स को डायरेक्टली सम करके भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट उनको ऐड कर दीजिए तो सम निकल आएगा। तो यहाँ 4 टर्म्स हैं, उनको ऐड करेंगे तो सम आ गया 4a प्लस 6d। अब इसको भी आप बराबर रखेंगे 108 के और फिर सॉल्व करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी। नाउ गिवन 2, अब दूसरा क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर इज 5 टाइम्स द लीस्ट। तो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 4th टर्म a प्लस 3d, और लीस्ट नंबर क्या है, फर्स्ट टर्म a। सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 5a, क्योंकि ये 5 टाइम्स है लीस्ट टर्म का या लीस्ट नंबर का। तो दिस इम्प्लाइज 3d इज इक्वल टू 4a। a को हम इधर ले गए, माइनस किया तो 3d ये जो है बचा 4a की, ये होगी इक्वेशन 2। नाउ पुट 3d इज इक्वल टू 4a, ये इक्वेशन 2 से निकला है। फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 1 में हमने इसमें रख दिया, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो अब इसमें जब इसकी वैल्यू रखी तो 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 54, ऐड किया तो ये हो गया 6a इज इक्वल टू 54, देन a इज इक्वल टू 54/6 इज इक्वल टू 9। देन पुट a इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये हमने इसकी वैल्यू रख दी, ये वाली इक्वेशन में। तो क्या हुआ फिर, 3d इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 36/3 इज इक्वल टू 12। सो कॉमन डिफरेंस निकला 12 और फर्स्ट टर्म निकला a। तो अब हमको 4 नंबर्स ज्ञात करने हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो 9 हो गया, फिर उसमें d कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो 12 प्लस 9 इक्वल टू 21, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 21 प्लस 12 इक्वल टू 33, 33 में फिर कॉमन डिफरेंस 12 ऐड करेंगे तो 33 प्लस 12 इक्वल टू 45। सो दिस इज द 4 numbers 9, 21, 33, 45. So this is the final answer. So this is how we solve the above question easily and clearly. Please comment below and tell which topic you want in future videos. First, competency based questions on all chapters, and second option, statistics chapter 13 or CBSE board exam 2025 questions or sample paper 2026 questions. So thanks for watching.